Okay, in this lecture we will solve the second problem of maxima minima location. किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में एक फॉरवर्ड वेव दूसरा बैकवर्ड वेव दोनों का सम होगा तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होती है? VSWR कैरेक्टरिस्टिक। VSWR कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से बनाते हैं? लोड से बनाते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम पोलर फॉर्म पे लिख सकते हैं। VSWR और गामा एल में रिलेशन ऐसा होता है, ध्यान रहे यहाँ पे मॉड गामा एल है। दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन λ/2, दो मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन λ/2, एक मैक्सिमा एक मिनिमा के बीच में सेपरेशन λ/4। आप याद करिए थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इक्वल्स टू 0 जब लिया था तो दोनों वेक्टर्स कैसे थे? सेम डायरेक्शन पे थे, ऐड होंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे। इसका जनरलाइज केस कुछ ऐसा लिखा था, ये वाला थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजकल टू 2n पाई। जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन पे थे तो हमने क्या लिया था? थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजकल टू पाई। तो इस केस में सब्सट्रैक्शन होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी और साथ साथ जनरलाइज केस कुछ ऐसा दिया था, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजकल टू 2n+1 पाई, ऐसा दिया था। चलिए दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है VSWR 5, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 25, मिनिमा मिल रहा है कहाँ पर? 11 सेंटीमीटर पे। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? 11 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? लोड से। और इसमें एक डेटा और गिवन है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। तो मुझे इसमें क्या निकालना है? ZL मतलब लोड इम्पीडेंस और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट डिस्टेंस L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? VSWR कैरेक्टरिस्टिक। कहाँ से प्लॉट करते हैं? लोड से प्लॉट करते हैं। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/4 का। दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन λ/2, दो मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन λ/2। क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/4, यानी λ/4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा कितना होता है? λ/4 होता है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? 11 सेंटीमीटर पे। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? 11 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? लोड से 11 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। अच्छा, दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/2 का। आपको लैम्डा की वैल्यू पता है तो λ/2 कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 7 से 4 नीचे चले गए तो कितना? 3। 3 से 4 नीचे चले जाएंगे तो आप लोड से बाहर हो जाएंगे। मतलब इससे बाहर लोड से बाहर आपको जाना नहीं है। तो फिर से एक बार देखिए, दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन λ/2। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? 11 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? लोड से मिल रहा है। लेकिन कौन से नंबर का मिनिमा है ये आप नहीं जानते हैं। कौन से नंबर का मिनिमा है आप ये नहीं जानते हैं। λ/2 की वैल्यू कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये मिनिमा है, इससे λ/2 डिस्टेंस पीछे चले गए, मतलब 4 सेंटीमीटर पीछे चले गए, 7 सेंटीमीटर। 7 से 4 चले गए तो 3 सेंटीमीटर। 3 से इधर आपको नहीं जाना है क्योंकि आप लोड से बाहर हो जाएंगे। मतलब पहला मिनिमा कहाँ पर मिला? L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे। तो याद करिए कि मिनिमा के केस में क्या करते थे? थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू पाई। यानी इस केस में दोनों वेक्टर्स क्या होते थे? अपोजिट डायरेक्शन पे होते थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका जनरलाइज केस हमने ऐसा लिखा था, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू 2n+1 इंटू पाई। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू क्या रखते थे? 0 रखते थे। और पहला मिनिमा कहाँ पे मिला? L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे। ये दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पे रख दीजिए। थीटा एल इज इक्वल टू एन की वैल्यू 0, इसको इस तरफ लेके आ गए 2 बीटा एल। बीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। एल की वैल्यू मिल गई है 3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से यदि अपन ने सॉल्व किया तो ये मेरे को थीटा एल क्या मिला? 5 पाई बाई 2 मिला। VSWR का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के साथ रिलेशन कुछ ऐसा होता है, 1 प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई
1 माइनस मॉड गामा एल इजकल टू 5। VSWR की वैल्यू पहले से डेटा में गिवन हुई। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ 1 प्लस मॉड गामा एल इजकल टू 5 माइनस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड गामा एल की वैल्यू मुझे 2/3 मिल गई। गामा एल एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। मॉड गामा एल की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3। थीटा एल की वैल्यू कितनी मिली, 5π/2। यहाँ पे रख दीजिए 5π/2। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2/3 ऐसा लिया, इसको cos 5π/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 5π/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 5π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये मेरे को गामा एल कितना मिल गया, 2/3 आई। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसा क्वांटिटी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखिए आपके सामने आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक इक्वेशन और भी पढ़ा, दैट इज़ नथिंग बट ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ZL गामा एल Z0 गामा एल इजकल टू ZL माइनस Z0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ZL की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ZL इजकल टू Z0 1 प्लस मॉड गामा एल 1 प्लस गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा एल। Z0 की वैल्यू 25 ओम क्वेश्चन में गिवन है। गामा एल की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2/3 आई, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लोड इम्पीडेंस। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक बात ज़रूर समझ में आई होगी कि हमारा फोकस गामा एल पे है। गामा एल कैसा क्वांटिटी है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक कैसा क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इक्वेशन मुझे मॉड गामा एल की वैल्यू दे देगा और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड इम्पीडेंस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखिए क्या है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के कैसा होता है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखे होंगे इक्वेशन ऐसे देखते हैं, VL इजकल टू V प्लस ई पावर जे बीटा एल प्लस V माइनस ई पावर माइनस जे बीटा एल। एल इन्वॉल्व है, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, लोड पे। इसको कौन सी वेव बोलते हैं, फॉरवर्ड वेव। इसको कौन सी वेव बोलते हैं, बैकवर्ड वेव। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है, बैकवर्ड वेव टू फॉरवर्ड वेव। तो देखिए बैकवर्ड वेव ये था, यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड वेव था, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैंने V माइनस अपॉन V प्लस इसको ऊपर ले गया, ई पावर माइनस 2 बीटा एल मिलेगा। एल की वैल्यू 0 रखना मतलब आप कहाँ पर हैं, लोड पर हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। एल की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, V माइनस अपॉन V प्लस। अभी आपने इस पीछे वाले पेज में क्या कैलकुलेट किया था, गामा एल। ये गामा एल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी, 2/3 आई। चलिए तो यानी इस गामा एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3 आई। अच्छा, ये गामा एल किसके बराबर है, V माइनस अपॉन V प्लस। कुल मिला के आपको V माइनस अपॉन V प्लस की वैल्यू 2/3 आई मिल गई। इस इक्वेशन पे रख दीजिए, इस इक्वेशन पे रख दीजिए 2/3 आई। तो ये इक्वेशन ऐसी बदल जाएगी, 2/3 आई ई पावर माइनस 2 बीटा एल। कहाँ पर निकालना है, कहाँ पर निकालना है आपको, जो लोकेशन मैंने बोली है, सॉरी ये यहाँ पे मैंने L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। ये L इक्वल्स टू सपोज दैट 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर पे आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो L की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 रख दिया, 2/3 आई ई पावर माइनस 2 बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ। L की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू अपन ने पीछे वाले पेज में 8 सेंटीमीटर निकाली थी, 8 रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3π/2 आई। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos माइनस ऑफ 3π/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन माइनस 3π/2। तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, 3π/2 पे cos 0 हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, सॉरी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 आई मल्टीप्लाई बाई आई। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसा मिल गया, -2/3।
तो आपको कुछ नहीं, इन वैल्यूज़ को पुट करना और सिंपल सा इक्वेशन को सॉल्व कर देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या गिवन था। ट्रांसमिशन लाइन गिवन थी, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 25 ओम गिवन था, और आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी। मैक्सिमा मिनिमा के बीच के सेपरेशन 2 सेंटीमीटर था। मैक्सिमा मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है, λ/4 का, यहाँ से लैम्डा पता चल गया। दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है, λ/2 का, तो λ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आप देखिए मिनिमा की लोकेशन कहाँ, 11 सेंटीमीटर पर है, लेकिन कौन से नंबर का मिनिमा है ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ से इसके पास वाला मिनिमा कितने पे होगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, फिर उससे 4 सेंटीमीटर माइनस करिए तो 3 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। 3 में 4 माइनस कर देंगे तो आप लोड से बाहर हो जाएंगे, इसलिए लोड से बाहर अपने को नहीं जाना है। यानी पहला मिनिमा कहाँ पे मिला, 3 सेंटीमीटर पे मिला। ये इक्वेशन पे रखिए, मिनिमा के लिए ये कंडीशन थी। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिला, 3 सेंटीमीटर पे। फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यहाँ से थीटा l निकाल लिया। VSWR की इक्वेशन से, इस इक्वेशन से गामा l निकाल लिया। गामा l कैसा क्वांटिटी है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। गामा l की वैल्यू रख दीजिए, थीटा l की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको गामा l की वैल्यू कितना मिला, 2/3i मिला। गामा l इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 भी होता है, ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। यहाँ से ZL की वैल्यू निकालिए, आपको Z0 भी पता है, गामा l भी पता है, रख दीजिए, आपको ZL मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में देखिए क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसका किसका रेशियो था, रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसिडेंट वेव रख दिया, ये वैल्यू मिला। गामा ज़ीरो क्या होगा, गामा ज़ीरो, गामा एल इज इक्वल टू V माइनस अपॉन V प्लस इज इक्वल टू 2/3i। ये गामा एल की वैल्यू पिछले पेज में निकालिए, यहाँ पे रख दीजिए 2/3i e पावर माइनस 2j बीटा एल। किस लोकेशन पे निकालना है, l इक्वल्स टू 3 पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो l इक्वल्स टू 3 रख दीजिए। 2/3i e पावर माइनस 2j 2π/λ इंटू 3, लैम्डा की वैल्यू 8 पता है, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो होपफुली ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।